तो विभाजन सूत्र है ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि विभाजन सूत्र क्या है और विभाजन सूत्र का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। तो इससे पहले हम लोग दूरी सूत्र को पढ़े और दूरी सूत्र का हम लोग प्रयोग किए कि कार्तीय तल में जो कोई भी दो ठो बिंदु दिया हुआ है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का दूरी कैसे निकालना है। तो आपको अगर कार्तीय तल में कोई भी दो बिंदु दिया जाता है और दोनों का अगर आपको निर्देशांक मालूम रहता है, जैसे कि अगर यहाँ पर हम बिंदु ए की बात करें और बिंदु बी की बात करें, तो बिंदु ए का निर्देशांक है x1 और y1 और फिर बिंदु बी का निर्देशांक है x2 y2। तो अगर आपको ए से लेकर के बी तक की दूरी ज्ञात करनी है तो इसके लिए हम लोग दूरी सूत्र का प्रयोग कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर आज हम लोग जिस सूत्र को पढ़ेंगे यह है विभाजन सूत्र। तो जैसे कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि विभाजन अर्थात बांटना। तो किसी भी रेखाखंड को जब हम दो या दो से अधिक भागों में बांटते हैं तो बांटने के लिए हम लोग जो जिस सूत्र का प्रयोग करते हैं उसको जो हम लोग क्या कहेंगे, विभाजन सूत्र कहेंगे। तो विभाजन सूत्र क्या है, पहले उसके कथन को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर विभाजन सूत्र को समझेंगे। तो करें कि विभाजन सूत्र करें कि दो बिंदुओं a x1 y1 और b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को m1 अनुपात m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु P x, y के निर्देशांक हैं m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2, अब y का निर्देशांक है m1 y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। अब इस फॉर्मूला को हम लोग विस्तार से समझते हैं कि इसका हम लोग कहाँ पर प्रयोग करेंगे और किस प्रकार से ये हम लोग इसका उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो कथन में जो कहा गया है कि दो बिंदु A और B, तो यहाँ पर सबसे पहले इस रेखाखंड में हम दो बिंदु लेते हैं। पहला बिंदु है A और दूसरा बिंदु है B। तो AB जो एक रेखाखंड है इसमें पहला बिंदु है A, तो ये पहला बिंदु है तो इसके निर्देशांक को हम लोग x1 y1 कहते हैं। ऐसा हम लोग दूरी सूत्र में भी किए थे। और इस फिर रेखाखंड का जो दूसरा सिरा है ना, जिसका नाम B है, तो ये चूंकि दूसरा बिंदु है तो इसके निर्देशांक को हम x2 और b2 से सूचित करते हैं। तो दो बिंदु हमको मिल गए जिसमें कि पहला बिंदु है A और दूसरा बिंदु है B। तो हमें A का और B का इन दोनों का निर्देशांक अब मालूम है। अब हम इस A और B के अगर बीच में A और B के अगर बीच में हम कोई एक बिंदु ले लेते हैं तो A से लेकर के जो B तक की दूरी है इसके बीच में एक बिंदु लिया गया है और इस बिंदु को हम दिए हैं बिंदु P। तो बिंदु P जो इस रेखाखंड AB को दो भागों में विभाजित कर रहा है। अब देखिए कि यहाँ से A से लेकर के B तक केवल एक रेखाखंड था, इसका कोई हिस्सा नहीं था। लेकिन जब हम यहाँ पर P दे दिए तो अब इसमें दायां भाग और बायां भाग हो गया इसमें। तो अब अगर हम यहाँ पे चूंकि A से लेकर के B तक एक रेखाखंड था, जब यहाँ पर हम P बिंदु ले लिए हैं तो अब P के बाएं और P के दाएं अब दो हिस्सों को हम बता सकते हैं। लेकिन जब पूरा A से लेकर के B तक था तो इस AB रेखाखंड का कोई हिस्सा नहीं था। लेकिन अब AB रेखाखंड का दो हिस्सा हो चुका है, एक हिस्सा है P के बाएं और एक हिस्सा है P के दाहिने। तो P के बाएं तरफ जो हिस्सा है उस भाग का नाम अगर आपको कहना होगा तो इस भाग का नाम आप AP कह सकते हैं। और फिर P के दाएं तरफ का जो भाग है इस हिस्से का नाम आप BP या PB कह सकते हैं। तो इस AB रेखाखंड का अब दो हिस्सा है, एक है AP और दूसरा है BP, ये दो हिस्सा है। तो यहाँ पर P जो है ये विभाजन बिंदु है। एक बात इसमें और भी यहीं पर जान लीजिए कि इसमें एक शब्द का इस्तेमाल हुआ है आंतरिक रूप से। तो अगर A और B रेखाखंड का दो सिरा है और विभाजन बिंदु जो है, तो विभाजन बिंदु अगर दोनों सिरे बिंदु के बीच में अगर कहीं स्थित है तो इसको हम लोग कहते हैं आंतरिक विभाजन, क्योंकि इसके अंदर से ही क्या कर रहा है, दो भागों में बांट रहा है। तो विभाजन बिंदु यहाँ पर जो विभाजन बिंदु है ये विभाजन बिंदु क्या है, P है। रेखाखंड का दो बिंदु, एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। और P जो है इसको क्या कहेंगे, विभाजन बिंदु कहेंगे, क्योंकि P जो है AB को दो भाग में विभाजित कर रही है। अगर P नहीं होती तो यहाँ पर देखिए A से लेकर के B तक केवल एक रेखाखंड होता, लेकिन P के आ जाने से अब AB रेखाखंड दो भागों में बट चुका है। एक भाग है AP तो दूसरा भाग है BP, ये दो भाग, तो इसीलिए हम लोग P को विभाजन बिंदु बोलेंगे। और अगर विभाजन बिंदु उस रेखाखंड के अंतर्गत आता है, A और B दोनों के बीच में आता है, इसको हम लोग कहेंगे आंतरिक विभाजन। इसके बाद जो आगे पढ़ेंगे आप लोग, तो कभी ऐसा भी हो सकता है कि विभाजन बिंदु बाहर हो, जो A और B के मध्य में कहीं नहीं हो, उसको हम अलग जगह में ले लें, तब उसको बाह्य विभाजन कहा जाएगा।
लेकिन फिलहाल इस चैप्टर्स में हम लोग बाह्य विभाजन जो एक्सटर्नल डिवीजन है, एक्सटर्नल डिवीजन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर सिर्फ इंटरनल डिवीजन की बात करेंगे। और इंटरनल डिवीजन अंतः विभाजन या आंतरिक रूप से विभाजन का मतलब होता है कि जब विभाजन बिंदु जो है वह रेखाखंड के मध्य में ही कहीं पर स्थित हो। मध्य में किसका मतलब नहीं कि उसके बिल्कुल बीच में, उस रेखाखंड के ए से लेकर के बी तक के किसी भी बिंदु पर हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा रेखाखंड है वो रेखाखंड है ए बी, अर्थात ए से लेकर के बी तक, और इसके बीच में हम एक बिंदु ले लिए हैं पी, और पी इस रेखाखंड ए बी को अब दो भागों में बांट रहा है। तो विभाजन बिंदु क्या कहता है कि अगर कोई बिंदु है और इसका निर्देशांक मालूम है, और फिर एक दूसरा बिंदु है उसका भी निर्देशांक मालूम है, इन दोनों बिंदुओं को जो मिलाने वाला रेखाखंड होगा, है ना, उसके बीच में अगर हम कोई भी एक बिंदु लेते हैं, उसके अंतर्गत कहीं पर भी अगर हम एक कोई बिंदु लेते हैं, तो वह इस रेखाखंड को दो अलग अलग भागों में बांटेगा। तो इस ए बी के बीच में जब पी बिंदु ले लिए, तो अब यहाँ पर क्या करना है कि इसमें देखिए कितने तरह का चीज शामिल है, पहले इस चीज को देख लीजिए। तो इसमें पहला चीज है कि जो रेखाखंड है हमारा ए बी, तो रेखाखंड के पहले बिंदु का, रेखाखंड के पहले सिरे का निर्देशांक, तो ये जो है कि इसमें पहला चीज हो गया। उसके बाद दूसरा चीज है इसी रेखाखंड का दूसरा सिरा, ये इसमें दूसरे नंबर पे आ गया। और तीसरा चीज ये जो विभाजन बिंदु है, विभाजन बिंदु का निर्देशांक, ये तीसरा चीज। और फिर ये जिस अनुपात में बांट रही है इस अनुपात को, तो ये जो है कि चौथा चीज हो गया। तो अब इसमें जो है कि चार चीज है, इस फॉर्मूला में टोटल चार चीज शामिल हुआ, रेखाखंड का दो सिरा, विभाजन बिंदु और अनुपात। अभी हम एक एग्जाम्पल ले रहे थे कि एक रेखाखंड है जिसकी लंबाई हमने मान लिया कि रेखाखंड, इस पूरे रेखाखंड की लंबाई को हम 15 सेंटीमीटर मान लेते हैं, जिसे ये ए है और ये बी है, इसकी पूरे कुल लंबाई को अगर हम 15 सेंटीमीटर मानते हैं, तो मान लीजिए कि यहाँ पर हम एक और बिंदु ले लिए पी, और हम बता रहे हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह जो है 5 सेंटीमीटर है, यह कितना है 5 सेंटीमीटर है, और फिर यहाँ से यहाँ तक का जो है यह 10 सेंटीमीटर है। तो इसमें ए बी जो है कि अब दो भागों में बट गया, जिसमें कि पहला भाग एपी है और दूसरा भाग इसमें बीपी है। और एपी जो है 5 सेंटीमीटर और बीपी कितना है 10 सेंटीमीटर है। तो आप अगर इन दोनों के अनुपात की बात करेंगे कि पहला भाग और फिर वर्सेस दूसरा अनुपात जो होगा इसमें, तो 5/10, जब आप इसका अनुपात निकालेंगे तो इसका अनुपात होगा 1:2। तो किसी भी रेखाखंड के विभाजन में ये चार चीज उसमें शामिल होगा इस फॉर्मूला में। और जब इसमें चार चीज शामिल होगा तो आप लोगों को इसके बारे में कई बार बताया गया कि किसी भी फॉर्मूला में जितने भी चीजों को शामिल किया जाता है उसमें से जब कोई एक चीज हमें नहीं मालूम हो तो उसको हम लोग उस फॉर्मूला में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप लोगों को कोई तीन चीज मालूम होगा, या तीन चीज आपको कोई ऐसा शर्त दिया रहेगा जिससे आप तीन चीज मालूम कर सकते हैं, और फिर उसकी मदद से आप चौथा चीज निकाल सकते हैं। तो ये जो है कि इसी को हम लोग कहते हैं विभाजन का अनुपात। तो जैसे कि ये 5 सेंटीमीटर हुआ, ये 10 सेंटीमीटर हुआ, ये दोनों का अनुपात अगर 1:2 आ रहा है, तो उसी तरह ये पी बिंदु जो ए बी रेखाखंड को विभाजित कर रही है, तो पी के बाएं तरफ जो होगा वो, और फिर पी के जो दाएं तरफ होगा वो, उन दोनों का जो अनुपात होगा उसी को हम लोग बोलते हैं विभाजन अनुपात। और जिस बिंदु से विभाजित हो रहा है, जहां से विभाजित हो रहा है, इसको बोलेंगे विभाजन बिंदु। और रेखाखंड का जो पहला सिरा होगा उसको आमतौर पर, और आप लोग भी आसानी के लिए यही करें कि जिस भी रेखाखंड को आपको विभाजित करना हो तो उसमें जो पहला बिंदु होगा, जो पहला निर्देशांक दिया हुआ होगा, कोई भी जो दो बिंदु दिया रहेगा, कहेगा इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को विभाजित करना है, तो आप उसमें क्या कीजिए, जो पहला वाला बिंदु होगा उसको आप ए से सूचित कर दीजिए। बनाने में आसानी होगी क्योंकि हम इसमें ए मान करके आपको समझा रहे हैं। और फिर इसके दूसरे सिरे को, उसको देखिए आप उसको बी मान लीजिए, जो दूसरा वाला निर्देशांक दिया हुआ रहेगा तो उसको आप बी मान लें। और जो विभाजन बिंदु रहेगा तो आप कोशिश यही करें कि लगभग क्वेश्चन में जो भी आप क्वेश्चन को हल करना चाहें उसमें जो विभाजन बिंदु होगा, विभाजन बिंदु को आप पी ही माने। इससे क्या होगा कि आपको फॉर्मूला बैठाने में आसानी होगी और आपको समझने में भी आसानी होगी। क्योंकि जब हम आपको अभी समझा रहे हैं तो समझाने में पहले बिंदु को हमने ए से सूचित किया है, और फिर दूसरे बिंदु को हमने बी से सूचित किया है, और फिर विभाजन बिंदु को पी से, और जो अनुपात है उसको M1 और M2 के अनुपात से हमने सूचित किया है। तो आप जिस भी क्वेश्चन को बनाएंगे, आप लोगों को हम इसमें देखिए एक टेक्निक बताएंगे कि जितने भी आप क्वेश्चन को हल करेंगे, सारे क्वेश्चन में हमने जो ये कथन लिखा है विभाजन सूत्र का, आपसे जो भी क्वेश्चन हम बताएंगे सारे क्वेश्चन में हम आपको दिखाएंगे कि सारे क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, सारे क्वेश्चन का जो बनावट है, जो भी क्वेश्चन जो लिखा गया है तो इसी कथन पर ही लिखा गया है। और आप अगर किसी भी क्वेश्चन में इस कथन को आप अगर खोज पाते हैं, किसी भी प्रश्न से आप अगर इस कथन का संबंध जोड़ पाते हैं, तब फिर आप उस प्रश्न को आप हल कर लेंगे। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए हम लोगों को ये चार चीज है इस फॉर्मूला में टोटल, एक x1y1, एक x2y2, और फिर जो विभाजन बिंदु है ये x और y, और एक विभाजन अनुपात। तो इसी फॉर्मूला के अंदर आपको सारा चीज देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर देखिए M1 M2 मिल रहा, एक चीज ये हो गया।
दूसरी चीज है इसमें x1 x2 है ना, या x1 y1 जो कह लीजिए, x2 y2। तो इसमें जो चार चीज हैं, ये चारों चीज मान लीजिए कि इसमें है। अब बोलेंगे नहीं सर इसमें एक चीज नजर नहीं आ रहा है, इसमें जो x और y आया है लेकिन इसमें x और y कहीं नजर नहीं आ रहा है। x1 y1 आ रहा है, x2 y2 आ रहा है, m1 m2 आ रहा है, लेकिन x और y नहीं आ रहा। x और y तो यहीं पर है। ये जो निर्देशांक है ये किसका निर्देशांक है? p का निर्देशांक है। तो p x y, एक्चुअल में इस फॉर्मूला को आप इस तरह से भी लिख सकते थे कि यहाँ पर हम ऐसे कर सकते थे कि p x, y बराबर, तो ये जो है इसमें x और y भी शामिल हो गया। तो ये चारों चीज इस फॉर्मूला में शामिल होता है। तो इसी को जो हम लोग विभाजन सूत्र कहते हैं। अब इसमें आपको अलग अलग तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कैसे? आपको कभी बता देगा कि ये पहले बिंदु का निर्देशांक बता दिया, दूसरे बिंदु का भी निर्देशांक आपको बता दिया, और यहाँ तक कि आपको विभाजन बिंदु का निर्देशांक भी बता दिया, और आपसे पूछ रहा है कि यह जो है P बिंदु जो है इसको किस अनुपात में बांट रहा है। यानी आपको विभाजन अनुपात पूछा जा रहा है वहां पर, यानी कि m1 और m2 का मान पूछा जा रहा है। यानी आप ऐसा समझ लीजिए कि आपको इसका निर्देशांक, इसका निर्देशांक और इसका निर्देशांक, ये तीन चीज आपको बता दिया, और अब आपको पूछ रहा है कि ये P जो है ये किस भाग में बांट रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का अनुपात कितना है। अगर ये 5 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर होगा तो इसका अनुपात 1:2 निकलेगा, है कि नहीं। अगर ये मान लीजिए कि 4 सेंटीमीटर और ये अगर 12 सेंटीमीटर है तो 1:3 निकलेगा। तो ये बात इसमें पूछा जाएगा कि जो पूरा ए भी एक रेखाखंड है तो उसमें P जो है वो इसको किस अनुपात में बांट रहे हैं, यानी कितना हिस्सा बाएं है P के और कितना हिस्सा P के दाहिने है। तो समझ लीजिए कि उसमें जो है आपको m1 और m2 का अनुपात पूछा जा रहा है, अर्थात विभाजन का अनुपात पूछा जा रहा है। ये पहले टाइप का क्वेश्चन होगा। दूसरे टाइप का जो इसमें क्वेश्चन होगा उसमें क्या किया जाएगा, आपको पहले बिंदु का निर्देशांक बता दिए और दूसरे बिंदु का भी निर्देशांक बता दिए, और हम इसमें विभाजन का अनुपात भी बता दिए। ये बात बता दिए कि P जो है वो इस रेखाखंड को किस अनुपात में बांट रही है, तो आपको अनुपात भी बता दिए और रेखाखंड के दोनों सिरे का निर्देशांक भी बता दिए, और आपसे हम पूछ लिए कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन आ गया कि उसमें पहले टाइप में हम लोग देखे कि विभाजन अनुपात पूछ रहा है, दूसरे में देखे कि विभाजन बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तीसरा टाइप का क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको विभाजन अनुपात भी बता दिए और जो विभाजन बिंदु का निर्देशांक है ये भी बता दिए, और इन दोनों बिंदुओं में से कोई एक बिंदु बता दिए और आपको दूसरा बिंदु पूछे, चाहे ये बिंदु या ये बिंदु, कोई एक बिंदु बता दिया और दूसरा बिंदु हम पूछ रहे हैं। तो इस तरह का ये कि इसमें सवाल आ सकता है। तो विभाजन सूत्र में हम लोगों को इतना ही चीज देखना था कि किसी भी चीज विभाजन सूत्र का कहाँ पर प्रयोग करेंगे और इससे हम किस किस तरह का प्रश्न बना सकते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को और अच्छी तरह से समझने के लिए हम एक उदाहरण लेंगे। एक एनसीईआरटी के प्रश्न को हम लोग मुख्य रूप से एनसीईआरटी के प्रश्न को ही देख रहे हैं। हाँ, तो इसके लिए क्या हम जाएंगे, जो एनसीईआरटी का है विभाजन सूत्र का प्रयोग मुख्य रूप से एक्सरसाइज 7.2 में जो कि विभाजन सूत्र का प्रयोग होता है। तो 7.2 का जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है तो उसी के जो है कि हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे कि पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्या है। तो यहाँ एक्सरसाइज 7.2 का पहला जो प्रश्न है उसको लिखा गया है। इसके हम लोग सॉल्यूशन को देखेंगे और इस प्रश्न को हल करने के बाद आप विभाजन सूत्र से और अच्छी तरह से अवगत हो जाएंगे कि विभाजन सूत्र क्या है और उसका कैसे प्रयोग किया जाता है। तो पहले क्वेश्चन को पढ़िए कि क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन 1 में है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। इस क्वेश्चन को पढ़े। अब आपको क्या करना है कि इसी प्रश्न का जो संबंध है इससे अब आपको इससे मिलान करना है कि देखिए कि कौन सा चीज किसके बदले में आया है, कौन सा चीज किसके लिए आया है। जैसे कि आप लोग इससे पहले कोई भी जो क्वेश्चन आप लोगों को बताया जाता है, आप फॉर्मूला जब आप याद करते हैं सर्वसमीका जिसे आप याद करते थे, तो आप याद किए कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b²। तो कोई जरूरी नहीं कि आप उससे सिर्फ यही हल कर सके। आपको अगर 3x + 4y का होल स्क्वायर मिलता है तो आप समझ जाते हैं कि अच्छा a के जगह पर 3x आ गया है और b के जगह पर 4y आ गया है। तो उस फॉर्मूला की आप दाएं तरफ यानी RHS में अगर a² है तो आप वहां 3x का होल स्क्वायर कर देते हैं, फिर +2ab है तो 2 और a आता है जहां पर, तो वहां पर आप a नहीं लिख करके आप देखते हैं कि a के जगह में 3x आया तो आप 3x बिठा देते हैं। तो उसी तरह से इस प्रश्न का अब आपको इसके साथ जो कि संबंध ज्ञात करना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। किस बिंदु का मालूम नहीं चल रहा, थोड़ा और पढ़िए। जो बिंदुओं, तो बिंदुओं मतलब एक तरह के दो बिंदु, एक तरह के दो विभाजन बिंदु अगर होता तो एक ही तो बिंदु का बात करता,
इस क्वेश्चन की टेक्निक को समझिए, सिर्फ ये कि सॉल्व कर देंगे तो फिर उसमें ये कि समझ में नहीं आएगा। कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी किसी एक पार्टिकुलर बिंदु की बात कर रहा है। तो जब एक बिंदु की बात कर रहा है तो यह तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये सब दो बिंदु एक ही तरह का। रेखाखंड का जो पहला बिंदु है वह है ए और दूसरा बिंदु है बी, तो ये तो दो बिंदु है। लेकिन यहाँ पर कह रहा है उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी दो बिंदु की बात नहीं कर रहा है, किसी एक बिंदु की बात कर रहा है। तो हो सकता है कि यह विभाजन बिंदु हो। आगे पढ़िए, जो बिंदुओं है ना, अब दो बिंदु आपको बताया जा रहा है। तो दो बिंदु जब कहा जा रहा है कि बिंदुओं, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि रेखाखंड के दो सिरे बिंदु की बात कर रहा है। तो जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाला, तो इसमें क्या ए और बी को मिलाने वाला हम लोग पढ़े थे। दो बिंदुओं ax1y1 और bx2y2 को जोड़ने वाला, और फिर यहाँ पर कह रहा है कि -1,7 और 4,-3 को जोड़ने वाला। तो इसका मतलब कि ये वाला जो है ए वाला ए है और ये वाला क्या है, बी है। नहीं, इससे मालूम चल गया, जब आप इस प्रश्न से इसकी जब आप तुलना करेंगे तो स्पष्ट होगा कि जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को मिलाने वाला, और यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे थे ax1 और bx2y2 को मिलाने वाला, तो यानी कि ये वाला जो बिंदु है पहला वाला, वो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, और जो दूसरा वाला बिंदु है इसको हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। तो ए और बी दो चीज मालूम चल गया। उसके बाद कह रहा है कि मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित कर रहा। तो ये तो खैर कभी पहचानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि जैसे अनुपात दिया इसका मतलब विभाजन अनुपात है। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं। भाई बिंदु में कंफ्यूजन हो सकता है कि पहला बिंदु है, दूसरा बिंदु है या विभाजन बिंदु है, क्योंकि बिंदु इसमें 3 बिंदु है और 2 तरह का है। बिंदु 3 है और 2 तरह का बिंदु है, एक रेखाखंड के सिरे बिंदु और एक विभाजन बिंदु, 2 तरह का हुआ। और अगर बिंदु की संख्या अगर देखेंगे तो 3 जगह में बिंदु आता है, इसलिए बिंदु में कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अनुपात वाले में तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ये विभाजन बिंदु, उस बिंदु का मतलब क्या हुआ, उस बिंदु। तो ये इसका मतलब क्या है, ये बात कर रहा है किसका, विभाजन बिंदु का, है ना। विभाजन बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, अब ए इतना और बी इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को 2:3, यानी ये विभाजन अनुपात है कि अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो अब अगर इसी पर अगर इसको हम सेट करें तो अब इसके सॉल्यूशन के लिए देखिए कि हमको सबसे पहले क्या करना है। तो इसमें मान लेते हैं कि यह जो है रेखाखंड है और इसमें ये पहला बिंदु है ए और दूसरा बिंदु है बी, और जो विभाजन बिंदु है वो विभाजन बिंदु क्या है, पी है। तो अब इसमें सारे क्वेश्चन आपको क्या करना है कि ये वाला रेखाखंड बना लेना है। इससे क्या होगा कि आपको बनाने में आसानी होगी। तो पहले हम रेखाखंड बना लिए। अब आप इससे तुलना कीजिए कि यहाँ पर ए था, यहाँ पर हम ए दे दिए, यहाँ पर बी था तो हम बी दे दिए, विभाजन बिंदु पी था तो हम भी पी दे दिए। अब इसमें जो ए था तो इसमें किसको आप ए मानिएगा, इसको मानिएगा, इसको मानिएगा या किसको पी मानिएगा। तो कह रहे कि ए और बी क्या होता था, रेखाखंड का सिरा बिंदु होता था। ए और बी ऐसा बिंदु होता था कि जिसको जोड़ने से क्या बने, रेखाखंड बने। तो यहाँ पर -1,7 और 4,-3 को जोड़ने से क्या बन रहा, रेखाखंड बन रहा है। इसका मतलब कि ये वाला क्या होगा, बिंदु ए का निर्देशांक होगा। तो हम बताइए थी क्वेश्चन में आप ए बी और पी का ही प्रयोग कीजिएगा तो आपको ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा, क्योंकि आप विभाजन सूत्र में ए बी और पी के फॉर्म में ही देखे हैं सूत्र को। इसलिए आप यहाँ पर भी जो बिंदुओं को माने पी क्यू आर मान सकते हैं, एक्स वाई जेड मान सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करें कि इस फॉर्मूला में जो चीज का प्रयोग हुआ है आप अगर वही नाम यहाँ पर रख लें तो वो नाम में आपको आसानी होगी। यहाँ पर ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, -1,7। अब देखिए ये क्या है, दूसरा बिंदु है। जोड़ने वाला का मतलब क्या हुआ, जोड़ने वाला, मिलाने वाला, इसका मतलब हुआ रेखाखंड के दोनों तरफ का बिंदु। तो ये वाला बिंदु क्या होगा, 4,-3। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, आपको ए का निर्देशांक मालूम चल गया, बी का निर्देशांक मालूम चल गया, और पी का निर्देशांक मालूम है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर हम x1 y1 लिखे थे, उसके बदले में -1 और 7 लिख दिए। यहाँ पे हम x2 y2 लिखे थे, इसके जगह पे हम 4 और -3 लिख दिए। और यहाँ पर P, इसका मान मालूम है क्या, इसका मान तो मालूम नहीं है। तो इसका मान जब मालूम नहीं है तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको एक्स वाई जो था फॉर्मूला में वही चीज आप यहाँ पर क्या करेंगे, रहने देंगे। अब हम बात करेंगे अनुपात का, ए से लेकर के पी तक और पी से लेकर के बी तक। तो इसका जो अनुपात होता था M1 अनुपात M2 होता था, क्योंकि वो तो फॉर्मूला था ना। लेकिन यहाँ पर तो हमें अनुपात मालूम है कि अनुपात क्या है, 2:3। तो 2:3। इसका मतलब हुआ कि ये जो AB रेखाखंड है इसको 2 भाग में बांटा गया है। AB रेखाखंड को 2 भाग में बांटा गया है।
जिसमें कि पहला भाग है एपी और दूसरा भाग है बीपी। तो एपी 2 हिस्सा है, एबी का 2 हिस्सा क्या है, एपी है, और 3 हिस्सा क्या है, बीपी है। यानी इसको 2:3 में बांटा गया, यानी 5 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें 2 हिस्सा पी के बाएं हैं और 3 हिस्सा पी के दाहिने हैं। तो अब देखिए कि इसमें आपको ए, बी, पी और M1 अनुपात M2 ये चारों चीज है कि हम लोग इसमें क्या कि एडजस्ट कर दिए। अब इसको जो कि हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इतना पहले जो है कि आप रफ में लिख सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद आप अगर इसका भाषा लिखना चाहें, यहाँ पर जैसे करा उस बिंदु का, तो ये बिंदु तो मालूम नहीं है, तो आप जो है कि यहाँ पर इसमें लिख सकते हैं। इसका अगर लैंग्वेज लिखना चाहें तो लैंग्वेज के लिए आप लिखिएगा कि माना वांछित बिंदु पी एक्स कॉमा वाई है, यहीं पर लिख दीजिएगा, जो दत्त बिंदुओं ए और उसका निर्देशांक दीजिए -1 और 7, इसको हम ये मान लिए हैं, एवं बी और इसका निर्देशांक हम क्या माने हैं इसमें 4 - 3 को मिलाने वाले रेखाखंड। तो जब इसका एक बिंदु ए हो गया और दूसरा बिंदु बी हो गया, तो रेखाखंड क्या होगा, ए बी को कितने अनुपात में, 2:3 ए अनुपात में विभाजित करता है। तो ये जो भाषा जो हम लिखते हैं किसी भी प्रश्न में, ये आप चाहें तो क्वेश्चन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में कहा कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो अब तो जब आप भाषा लिखिएगा तब तो आप ये नहीं लिखिए कि ज्ञात कीजिए, तब आप लिखिएगा इसमें माना वह बिंदु या उस बिंदु का निर्देशांक x, y है, जो बिंदु इतना इतना को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करता है। पूरा आपको क्वेश्चन उतार देना है, सिर्फ आपको ये चीज नहीं लिखना है कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए, नहीं लिखना है। आपको लिखना है कि माना उस बिंदु का निर्देशांक x, y है, जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो आप जो कि लैंग्वेज जो है, अगर किसी क्वेश्चन में हम लैंग्वेज नहीं भी लिखते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन में अगर हम लैंग्वेज लिखने जाएं, सबको अगर हम प्रिंटेड फॉर्म अगर देना चाहें, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, समय ज्यादा लगता है उसमें। तो अगर हम ये क्वेश्चन को सिर्फ आपको हिंट्स दे दे, सॉल्व करें, तो हो सकता है कि बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए उसके हिंट्स देने में हम आपको इसका सारा प्रोसेस, सारा स्ट्रक्चर, इसका सॉल्यूशन करने का जितने भी स्टेप, सारे स्टेप हम आपको बता दें, लेकिन ये ऊपर में जो 3 लाइन में जो लिखते हैं, जो लैंग्वेज लिखा जाता है उसका, वो चीज नहीं लिखे। तो वो चीज आप क्वेश्चन से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आप क्वेश्चन को समझ रहे हैं तो वो चीज आप लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद अब आप लिखिएगा विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से। तो विभाजन सूत्र क्या है, यहाँ पर विभाजन सूत्र लिख के रखे हैं। तो विभाजन सूत्र में पी एक्स, वाई, तो आप देखिए कि पी एक्स, वाई, पी एक्स, वाई कब लिखेंगे, जब पी के बारे में जानकारी नहीं है, पी नहीं मालूम है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पी एक्स, वाई था, है ना, तो यहाँ पर भी तो हमारा पी एक्स, वाई ही है, क्योंकि विभाजन बिंदु तो मालूम नहीं है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे पी एक्स, वाई बराबर। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या है, M1 X2, M1 X2। तो M1 किसको बोलते हैं, अनुपात में पहला वाला संख्या। इसमें अनुपात में पहला वाला संख्या क्या है, 2 है। तो यहाँ पर आप M1 नहीं लिखेंगे, बल्कि आप लिख देंगे 2। उसके बाद फिर क्या है, X2। X2 का मतलब क्या हुआ, दूसरे बिंदु का X निर्देशांक। तो यहाँ पर दूसरा बिंदु कौन है, B वाला, तो दूसरे बिंदु का X निर्देशांक कितना हुआ, 4। और फिर क्या है, प्लस, अब क्या है, M2। M2 का मतलब अनुपात में दूसरा संख्या, अनुपात का दूसरा हिस्सा। तो अनुपात के दूसरे हिस्से में कौन है, 3। तो यहाँ पर ये हम लिखे 3। और फिर क्या है, X1। X1 का मतलब पहले बिंदु का X निर्देशांक, तो -1 बटा M1 प्लस M2। और फिर क्या है, M1 का मान फिर कितना, 2। अब इस बार क्या है, Y2 का मतलब दूसरे बिंदु का Y निर्देशांक, तो -3 फिर प्लस।
अब क्या है कि M2, तो M2 में जाइए कितना आएगा 3, और फिर क्या है Y1, तो Y1 का मतलब पहले बिंदु का Y निर्देशांक, तो मतलब क्या होगा 7, और नीचे फिर वही M1 प्लस M2 होगा। तो अब जो है यहाँ पर फॉर्मूला सेट कर दिए। अब हमको बताइए कि यहाँ पर भी एक बिंदु है और यहाँ पर भी अब एक ही बिंदु है ना। ये इसमें P बिंदु का ये x निर्देशांक है और ये जो बिंदु है उसका x निर्देशांक है। तो x निर्देशांक की तुलना हम किसके साथ करेंगे, x निर्देशांक के साथ करेंगे ना। और फिर ये जो y निर्देशांक है इसकी तुलना हम किसके साथ करेंगे, y निर्देशांक के साथ में करेंगे। तो इससे x बराबर अब क्या होगा ये बात बताइए। तो x बराबर इसमें क्या हो जाएगा, तो अब इसको गुना कीजिए, 2 चौके 8 और फिर प्लस माइनस माइनस 3/5 एवं अब हम y की बात करेंगे तो y का तुलना किससे, बाद वाले बिंदु से करेंगे। यहाँ पर जैसे पहला वाला x था इसमें भी पहला वाला x होगा, फिर यहाँ दूसरा वाला y था इसमें दूसरा वाला y होगा। तो y में क्या होगा -6 प्लस 21/5। x बराबर 5/5 एवं y बराबर 15/5। 5 × 5 5 × 15 5 × 5 5 × 5। इसलिए P का जो निर्देशांक हुआ वो हुआ 1,3। 1,3। तो P का निर्देशांक इसमें क्या प्राप्त हुआ, 1,3 प्राप्त हुआ। तो अब देखिए हम लोग को यहाँ पर क्या निकालना था, विभाजन बिंदु निकालने के लिए कहा था कि आप वह बिंदु निकालिए, वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1,7 और 4,-3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को क्या करता है ना, 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो यहाँ पर हम लोग विभाजन सॉल्यूशन में सिर्फ इतना आएगा, इसके अतिरिक्त देखिए और कुछ भी नहीं है। तो हम लोग देखिए यहाँ विभाजन सूत्र से इस तरह से बिठा लेना है। तो इसमें जो सबसे मुख्य चीज है वो हम बता देते हैं कि इसमें जो सबसे मुख्य चीज है वो ये है कि आपको क्वेश्चन में सबसे पहले आपको क्वेश्चन को इस फॉर्मूला पर सेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन को सिर्फ समझना जरूरी है कि कौन सा रेखाखंड को जोड़ने वाला बिंदु है, कौन सा विभाजन बिंदु है और कौन सा विभाजन अनुपात। अगर ये चारों चीजों को आप अगर पहचान लेते हैं तो उसके बाद तो आप देख रहे हैं कि काम बिल्कुल आसान है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर अगर बिंदुओं की बात कर रहा है, 2 बिंदु की बात कर रहा है, तो एक पहला बिंदु एक दूसरा बिंदु मान लेना है। और जिस बिंदु से विभाजित हो रहा है विभाजन बिंदु की अगर बात करेगा तो वो जो है उसको P मान लेना है। और जो अनुपात रहेगा वो तो खैर अलग दिखेगा ही, उसमें वो किसी के साथ मिक्स नहीं होगा। उसके बाद आपको इस फॉर्मूला पे सेट कर लेना है। अगर मान लीजिए किसी में आपको A का निर्देशांक निकालना हो फिर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, B का निर्देशांक निकालना है फिर भी यही फॉर्मूला, और अगर P का निर्देशांक निकालना फिर भी यही फॉर्मूला, अगर विभाजन अनुपात निकालना फिर भी यही फॉर्मूला लगाएंगे। तो उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। और फिर अगले क्वेश्चन को देखिए हम लोग देखेंगे। फिलहाल देखिए इतना ही।